आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकंड सेमेस्टर के यह गणित का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग गणित के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग तीसरे पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हम लोग गणित के अर्थ और गणित के संबंध में जो हमारे गणितज्ञों ने अपना परिभाषा दिया उनके बारे में, और गणित के कुछ प्रकृति थे, गणित की प्रकृति क्या है, इन सारे बातों को हम लोग इसके पहले तीसरे वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस चौथे लेसन में अध्ययन करेंगे कि गणित का महत्व क्या है, गणित का महत्व क्या है, और साथ में ये भी अध्ययन करेंगे कि गणित का अन्य विषयों से क्या संबंध रखता है। साथ में हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे कि गणित में शिक्षण के क्या मूल्य होते हैं, गणित का शिक्षण में क्या महत्व होता है, या गणित का शिक्षण में क्या महत्व है, ये कैसे अपना महत्व बनाया हुआ है। इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। ये जो आपका चौथा पार्ट है ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसलिए हम इसमें 2 पार्ट कर देते हैं। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 1 का अध्ययन करेंगे गणित के महत्व के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव गणित का प्रयोग करना कब प्रारंभ किया, ये बहुत ही कठिन कार्य है, बताना बहुत ही कठिन है, कहना ये बहुत कठिन है, लेकिन यह निश्चित है कि मानव जाति में अंकों का प्रयोग अति प्राचीन है। अर्थात मानव ने जो अंकों का प्रयोग किया वो बहुत ही प्राचीन है। संसार के प्राचीनतम कबीलों को भी 1 और 2 अंकों का ज्ञान था। मनुष्य ने पहले गिनना कब सीखा यह नहीं कहा जा सकता, किंतु यह तो निश्चित है कि गिनती करने के पश्चात ही जरूर गिनना सीखा होगा। तब भारत में गिनती के लिए प्राचीन शब्द जो रखा गया उसी का नाम दे दिया गया गणन। और जो हमारा गणित है ये पूरा गणनाओं से भरा हुआ एक बॉक्स होता है। तो आइए आज सीखते हैं हम लोग अपनी सिलसिला गणित के महत्व के बारे में। हमारा गणित का क्या महत्व है हमारे लिए, हमारे इस मानव जीवन में गणित का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित विषय के संबंध में वेदों में भी लिखा गया है कि जिस तरह से मोर के सिर पर पंख सुशोभित होता है, उसी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में भी गणित बहुत ही शोभित एक विषय, एक भाषा है। जैसे कि आपको हम पहले पार्ट में बता भी चुके थे, श्लोक के जरिए श्लोक भी दिया गया था। उस श्लोक में गणित विषय के बारे में, गणित की शोभा बढ़ाने के लिए उसका प्रतिपादन किया गया वेदों के द्वारा। एक ग्रंथ उसमें श्लोक भी लिखा गया था। तो गणित जो हमारा है विषय, गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि सूक्ष्म संकेतों का एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा दिशा, स्थान और परिमाण आदि का व्यवस्थित ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, गणित जो हमारा विषय रखा गया, इसमें पूरे के पूरे अंकों का एक पूरी तरह से समूह होता है। मतलब अंक, इसमें अक्षर आदि चिन्हों और संकेतों का ये पूरी तरह से भरा हुआ एक हमारा विज्ञान होता है। ये
पूरी तरीके से हमारा एक विज्ञान की भाषा है। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के अंक, अक्षर और चिन्हों, संकेतों का अध्ययन करते रहते हैं। इसकी सहायता से देश की प्रगति अनेक प्रकार से सहायक है। व्यक्ति को प्रतिदिन समस्याओं तथा अपने विचारों के आदान प्रदान करने में गणित विषय से ही सहायता की प्राप्ति होती है। जैसे आप दिन प्रतिदिन गणित का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आप रोटी 10 बना रहे हैं। जैसे आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो इस तरीके से 1 घंटा 2 घंटा, या आप किसी गणनाओं से संबंधित बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हम अपने विचारों की आदान प्रदान करने में गणित विषय से ही सहायता प्राप्त करते हैं। अर्थात गणित एक ऐसा विषय है जिससे मानव का विकास संभव है। गणित के बिना अगर मानव अपना विकास कर ले, ऐसा संभव नहीं होता है। बिना मानव को बिना गणित के अगर जानकारी उसका नहीं है तो मानव चाहे तो अपना विकास संभव नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करेंगे तो वहाँ पे आपको गणना के संबंध में आपको कुछ न कुछ आना जरूर चाहिए। यदि आप गणना के संबंध में कुछ नहीं जानते तो आप अपना विकास जल्दी संभव नहीं कर पाएंगे। इसी के आधार पर अन्य विषयों का भी महत्व है। इसके बिना सभी विषय जैसे इतिहास, भूगोल, विद्युत विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब के सब इसके बिना नगण्य के बराबर होते हैं। क्योंकि विज्ञान जो हमारा है ये पूरी तरह से परीक्षणों पर आधारित है। और जब भी आप कोई परीक्षण करने चलेंगे तो वहाँ से आपको गणनाओं के संबंध में अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। आधुनिक युग की प्रगति में भी हमारा गणित का बहुत योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो युग ये प्रगति कर रहा है, दिन प्रतिदिन नए नए हमारे कंसेप्ट या नए नए हमारे जो मानव के मस्तिष्क का विकास हो रहा है वो गणित का ही योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने हेतु वैज्ञानिकों ने भी गणनाओं का ही सहारा लिया है। गणित के विकास के साथ साथ ही नई नई खोजों के विषय में भी पता लगा है। यहाँ पता लग रहा है कि गणित व मानव के विकास का बहुत गहरा संबंध है। अर्थात कि जो हमारा गणित है वो मानव के विकास के साथ में बहुत ही गहरा संबंध होता है और बहुत ही गहरा संबंध है। गणित विषय का प्रयोग मनुष्य के क्षेत्र में, गणित के बिना मनुष्य का जीवन पूरी तरह से अधूरा होता है। गणित के विकास हेतु कक्षा को देखते हुए इस तरह के पाठ रखे जाने चाहिए जिससे छात्र अपने स्तर से उसको समझ सके और उनके अनुसार ही पुस्तक भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी उस भाषा को, उसमें जो भी कंसेप्ट, सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उन सिद्धांतों को अच्छी तरीके से समझ जाए। और जब कोई भी विषय, कोई भी फार्मूला या सिद्धांत के बारे में उस छात्राओं को पढ़ाया जाए तो उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे उनको समझ में वो आ जाए। गणित में नए नए सिद्धांतों और नियमों का संग्रह होना चाहिए जिससे उस विद्यार्थी को भी जिज्ञासा हो उस सिद्धांत को जानने की, जिससे वो उस सिद्धांत को जाने। हो सकता है वो उस सिद्धांत को जानकर उससे कुछ नए सिद्धांत, नए सूत्रों का प्रतिपादन कर सकता है। इसलिए गणित में नए नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहिए, नए नए नियम, नए नए सूत्रों का भी प्रतिपादन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के जो उनकी जिज्ञासा है वो लगातार बढ़ती रहे। और उसके साथ साथ में नवीन खोजों का उल्लेख भी होना चाहिए।
गणित के महत्व के संबंध में हमारे प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने भी कहा है कि बहुत अधिक प्रलाप से क्या लाभ है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु हैं वो गणित के बिना समझना संभव नहीं है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से महावीर का एक छोटा सा एक विचार था कि अगर इस जगत में जो कुछ भी वस्तु हैं वो गणित के बिना हम उसे समझ नहीं सकते हैं। ज्यामिति रचनाओं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गणित के बिना जीवन बेकार है। मनुष्य के जन्म से लेकर अंतिम समय तक हम गणित का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप कोई गणना कार्य करेंगे, जब भी आप अपने मानसिक को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर गणित का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप चाहें इसका सहारा न लें तो आपका विकास संभव नहीं हो पाएगा। गणित विषय का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि अन्य विषयों का ज्ञान उसके बिना नहीं हो सकता। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर जाने के लिए जिन हम यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता लेते हैं या जिन उपकरणों की सहायता होती है वो बिना गणित के ज्ञान संभव नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप जिन उपकरण की सहायता लेंगे उन उपकरणों के अगर उनके बारे में आप नहीं जान रहे हैं, उनकी क्या क्या उनकी गणनाएं हो सकती हैं, अब आप उनके बारे में यदि नहीं जान पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप ग्रह या उपग्रह पे उनको नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अणु और परमाणु के ज्ञान की गणित ही देन है। परमाणु ऊर्जा जिस प्रकार विश्व आने को जरूरत है वह भी गणित समीकरण में ही संभव है। अतः आप ये कह सकते हैं कि गणित का क्षेत्र इतना विस्तृत है जिसको सीखना समझना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित की अपनी एक भाषा होती है, अर्थात भाषा से यहाँ संबंध है कि जैसे नए नए सूत्र, संकेत और सिद्धांत ये सब के सब गणित के एक भाषा होते हैं। गणित में वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, चूँकि निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होते हैं। गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है और सत्यापन किसी भी स्थान पर तथा समय पर किया जा सकता है। और साथ में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि गणित का जब भी आप ज्ञान अर्जित करें या जब भी ज्ञान आप किसी को दें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गणित में जो ज्ञान है वो ठीक होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए और स्पष्ट, तार्किक एवं एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, जिससे उस विद्यार्थी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और उसको समझाने में भी सरलता हो। तो इस तरीके से आपने गणित के कुछ महत्व के बारे में देखा और आपने सुना। तो आइए हम लोग जानते हैं, अगली हेडिंग हमारी रहेगी गणित शिक्षण के महत्व का कारण, अर्थात ये हमारा जो गणित का शिक्षण है इनका जो महत्व बना हुआ है ये किस कारण से गणित के शिक्षण का महत्व बना है। आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गणित शिक्षण का जो महत्व है वो निम्न कारणों से है, अर्थात गणित का जो शिक्षण का महत्व आज बना हुआ है वो निम्न कारणों से इसका महत्व बना हुआ है, जो इस प्रकार से हैं। तो पहला आपके सामने दिख रहा है गणित का एक यथार्थ विज्ञान, अर्थात गणित एक यथार्थ विज्ञान है। अब हम लोग इसको यथार्थ विज्ञान क्यों कहते हैं, इसका महत्व क्यों बना हुआ है, तो देखिए गणित विषय अपने में यथार्थ फल देता है। जैसे कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र व MSc में पढ़ने वाले छात्र का 5 + 8 का जोड़
13 ही होगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कक्षा अगर 2 में विद्यार्थी वो पढ़ रहा है तो अगर उसको भी कहा जाए 5 और 8 का जोड़ किया जाए तब भी वो 8 होगा, और यदि वह छात्र MSc में भी पढ़ रहा है तब भी उसका जो जोड़ होगा वो 8 और 5 का 13 ही होगा। अतः होगा, अलग अलग नहीं बता सकते। यहाँ शक शंका की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि गणित के फल जो होते हैं वो शुद्ध रूप से एक ही होते हैं। आप चाहे अगर कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 गुणे 2 करे तब भी 6 आएगा, यदि वही MSc BSc का लड़का यदि 3 गुणे 6 करे तब भी 3 गुणे 2 करे तब भी वो 6 होगा। अतः गणित के जो फल होते हैं शुद्ध रूप से एक ही होते हैं। अतः गणना करने वाले व्यक्तियों का स्तर कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपको समझना चाहिए कि आप जिस स्तर से कर रहे हैं गणना, आप चाहे जिस स्तर से करें, चाहे आप PhD स्तर पे हैं, आप प्रोफेसर पद से गणना कर रहे हैं, आप MSc का छात्र हैं, आप 12th का छात्र हैं, चाहे आप क्लास 2 के छात्र हैं, जब भी आप गणना कर रहे हैं, आप गणना किसी भी स्तर से करें तो लेकिन अनुमान आपका एक ही होगा, जो आंसर होगा वो आपका एक ही होगा। तो अनुमान जैसे, इसलिए गणित का जो अध्ययन में छात्र अपने कार्य सही और स्पष्ट करते हैं। तो आइए दूसरा देख लेते हैं कि शिक्षण के महत्व का दूसरा कारण क्या है। तो आपके सामने लिखा गया, गणित जो है तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। ये आपको जानना ही चाहिए, और आप जानते भी होंगे कि गणित जो है हमारी जो तार्किक शक्ति होती है, जो हमारी मानसिक शक्ति होती है, इसमें जिज्ञासा पैदा करता है। नए नए सिद्धांतों, नए नए सूत्रों को प्रतिपादन करने में एक जिज्ञासा पैदा करता है। अतः ये हमारा जो गणित है पूरी तरह से के तार्किक से भरा होता है। अतः गणित हमारा एक तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। जैसा कि प्रत्येक समस्या के हल करने में छात्र को तर्क के आधार पर ही चलना पड़ता है। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से किसी निश्चित तर्क पर आधारित होता है। क्या, क्यों, कैसे के उत्तर में गणित प्राप्त होंगे। सूत्रों का संबंध तर्क के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तीसरा आपके सामने है गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध। तीसरा हमारा शिक्षण के महत्व में है कि गणित का जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के विकास में गणित महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। क्योंकि आप जानते हैं, जब भी आप अपने मानसिक विकास को पैदा करना चाहेंगे तो आपको गणित का सहारा लेना पड़ेगा। बिना गणित की सहायता से आप अपने मानसिक विकास को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो हमारा जीवन है वो गणित से पूरी तरह से भरा हुआ है, और इसका गणित से बहुत ही बहुत कह सकते हैं गहरा संबंध होता है। शारीरिक विकास के में गणित महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है। इसके प्रत्येक पक्ष में गणित ही सहयोगी हैं। विभिन्न पक्षों की जानकारी आप इसे निम्न प्रकार से दे सकते हैं। अगला जो आपका है वो चरित्र निर्माण में सहायता। हमारे जो गणित हैं, जैसा कि गणित हमारा व्यवहारिक दृष्टि से एक शुद्ध भाषा है। इसमें झूठ, आडंबर, छल, कपट का कोई स्थान नहीं होता है। चाहे आप इसमें कोई छल कर लें, कपट कर लें, तो गणित में ऐसा कुछ नहीं होता है। गणित के आधार पर हम सत्य असत्य, उचित अनुचित का निर्माण करते हैं। वास्तव में गणित में सत्य का पाठ पढ़ाया जाता है जो छात्रों को आकर्षित करता है, और इसी सत्य के प्रति आकर्षण छात्रों में नैतिकता का विकास करता है, जिससे छात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। क्योंकि जब विद्यार्थी
सत्य का अपनाएगा तो उस व्यक्ति के जो विकास होगा वो लगातार बढ़ता रहेगा। इसलिए हमारा जो गणित है इसमें कोई झूठ या कोई छल कपट नहीं होता। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति गणित का अध्ययन करता है तो उसके आधार पर उसको हमेशा सत्य का ही ज्ञान हो पाता है। इसलिए वो अपने जीवन को सत्य के सीख करके, सत्य के बारे में सीख करके अपने जीवन को बढ़ावा देता है और उस छात्र के चरित्र का निर्माण होता है। अगला आपका है नागरिक महत्व। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका नागरिक महत्व है। तो जानते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को गणित, तथ्य, अंक गणित, सामान्य प्रक्रियाओं, लेख चित्री, प्रदर्शन, सांख्यिकी के सामान्य और सरल तथ्य, सरल ज्यामिति के सामान्य, प्रत्यय और बीजगणित के सरल स्रोत संबंध का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब देश में प्रजातंत्र स्थापना हुई तो इस देश के नागरिक को गणित का ज्ञान आवश्यक हो गया। मतदाता के मतों की गिनती और उस पर होने वाले व्यय की जानकारी कैसे होगी, इन सभी बातों को जानना जरूरी हो गया, जिससे आज के विकासशील युग में समय के अभाव में गणित की आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी तथा अनेक उपकरणों का प्रयोग किया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया। क्योंकि जब हमारा देश पूरा प्रजातंत्र हो गया, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा देश पूरी तरह से प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में नागरिकों को मत देने का अधिकार है। तो इसमें जब मतदान की जाती है तो उसमें कौन सा मतदाता कितना वोट पाया, कौन सा मतदाता कितने वोट से हार गया, इन सारी बातों को अगर हमें जानना होता है तो इन सारी बातों को जानने के लिए हमें गणित का अच्छी तरह से उसका अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि यदि हम गणित के बारे में, गणनाओं के बारे में नहीं जान पाते हैं, हम उनका जैसे परसेंटेज निकालना हुआ, अगर इन सब बातों को नहीं जान पा रहे हैं तो हम उनके मतदाताओं का गणना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज की जो हमारा इस विकासशील युग में, हमारे विकासशील युग में नए उपकरणों का प्रयोग और नए सिद्धांतों गणित का जानना बहुत ही आवश्यक हो गया है। लास्ट आपका है कि गणित विज्ञान विषयों की आधारशिलता, अर्थात जो हमारा गणित है वो विज्ञान विषय की एक आधारशिला है। क्योंकि ये हमारा जो विज्ञान पूरी तरह से आज टिका हुआ है, ये गणित का ही महत्व है, गणित का ही देन है जो आज विज्ञान हमारा पूरी तरह से टिका हुआ है। इसलिए हम लोग विज्ञान को गणित का एक आधारशिला मानते हैं। तो जान लेते हैं हम लोग गणित का विज्ञान विषय की आधारशिलता। ये आपका लास्ट और छठवां पॉइंट है। तो आधुनिक संस्कृति की विज्ञान, जानते हैं आप आधुनिक संस्कृति की जो विज्ञान है नींव है, परंतु नींव में लगाई गई ईंट पत्थर गणित के नियम से आधारित हैं। इसलिए विज्ञान की प्रत्येक शाखा में गणित की आधार है। विज्ञान के भिन्न भिन्न विषय जैसे ज्योतिष विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ, भूगोल, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि, जिनका वर्तमान में बहुत विशेष महत्व है, उनका जो आधार है वो पूरा आधार गणित ही है। गणित का ज्ञान की अनुपस्थिति में इनका विकास संभव नहीं है। जैसे दाब की मात्रा, भार, आयतन, घनत्व, परमाणु की संख्या का बोध, औषधियों का निर्माण, जब औषधि करेंगे उसमें कितना पदार्थ मिलाएं, कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा मिलाएं, इन सारी बातों में
और अन्य अनेक प्रकार के मापन का ज्ञान अगर करना है तो आपको इसका आधार आपको गणित मानना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि विज्ञान व अन्य सभी विषय का ज्ञान गणित के ज्ञान के बिना अधूरा है, क्योंकि आप प्रयोगशाला हैं, आप इंजीनियर क्षेत्र में हैं, आप औद्योगिक क्षेत्र में हैं, आप कह सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में हैं या नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में हैं, इस तरह के किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में हैं, तो आपको गणित विषय का जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से है। यदि आप गणित विषय का ज्ञान नहीं प्राप्त किए हैं तो आप इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे और आपका इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अगर आप किसी विज्ञान के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको गणित का बहुत ही अच्छी तरीके से उसका ज्ञान अर्जित होना आवश्यक होता है। इस तरीके से ये हमारा जो रहा कि गणित का शिक्षण के महत्व के क्या कारण थे, आज आपने इसका पूरा अध्ययन किया। गणित शिक्षण के महत्व में ये इसका कारण निम्न कारणों से बना था। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपका पार्ट 1 था। हम लोग पार्ट 4 अध्याय का पार्ट 2 में हम लोग गणित के शिक्षण के मूल्य क्या हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और आप लोग अपने नोट्स को तैयार करते रहिए और साथ में अपने पढ़ाई को जारी करते रहिए। धन्यवाद।